आज का ईओडी एनालिसिस पढ़ने से पहले कल का हम पढ़ेंगे कि कल जो हमने पढ़ के आए थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि एफआई न्यूट्रल रहेगा मार्केट में। ठीक है, जो भी होगा वो आज पोजीशन बनाएगा, बट आज ऐसा आज भी नहीं आया। ठीक है, तो ईओडी पढ़ने से पहले फिर से कुछ चीज़ समझ लो। ठीक है, आज थोड़ा मार्केट थोड़ा बोरिंग टाइप का था। बोरिंग फिगर्स का मतलब क्या था? डिकेइंग। जो जब मैं लाइव में आज मार्केट को देख रहा था तब मुझे कोई भी ऐसी चीज़ें थ्रेशोल्ड्स लेवल नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं बड़ी मछली को पकड़ पाऊँ। तो आज ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला और डाटा में भी यही आया है कि आज बड़े प्लेयर एक्टिव नहीं थे। ठीक है, इसलिए मार्केट इस टाइप का था। ये है निफ्टी का चार्ट, ध्यान से देखना। थोड़ा बहुत लिटिल बिट बोरिंग था आज मार्केट। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 9:15 और ये 3:30। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। मार्केट ऐसे, फिर नीचे, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, ये बज गया 12। अब जो बंदा 9:15 से स्टार्ट करके बैठा है, 12 बज गया एंड एटलीस्ट एक हाफ खत्म हो गया, उसको यहाँ से पैटर्न समझ में नहीं आ रहा मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से लिटिल बिट ऊपर गया। ठीक है, फिर अगेन ये जो पार्ट था ये बोरिंग। अगर यहाँ पे मिस हो गए आप, लेट सपोज यहाँ पे अगर नहीं ट्रेड कर पाए, तो अगर यहाँ मिस हो गए तो ये पूरा बोरिंग, ये 2 बार खत्म हो गया। बोरिंग, न्यूट्रल फेस और फिर ऊपर फिर नीचे। इंडायरेक्टली क्या था? टोटली बोरिंग था। और ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने 2 स्क्रीनशॉट भी कैप्चर किए हुए हैं कि मैं पहले आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दूं। डाटा दिखाने से पहले स्क्रीनशॉट देखो। देखो, ये एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट बोरिंग था तो प्रीमियम डिके किया गया। ये 22,050 की सी है। ठीक है, ये देखो 17% डिके। इंडायरेक्टली क्या है? कल निफ्टी कल ये स्ट्राइक 152 क्लोज थी, आज ये क्लोज हुई 17% डिके होके। ठीक है, ये सी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम मैं पुट की बात करूँगा। पुट में भी यही हुआ, ये पुट का साइड है। ठीक है, ये पुट है जो 108 रुपये में क्लोज हुई कल ये थी। इंडायरेक्टली क्या है? बोथ साइड 18% का डिके। ठीक है, अब तुम यहाँ से निफ्टी को देखो जाके ध्यान से कि कहीं भी प्रीमियम में एक तरफा प्रीमियम नहीं है, बट निफ्टी आपको दिख रही होगी पॉजिटिव। तो दिस इज प्रीमियम डिके। निफ्टी तो पॉजिटिव है बट सी भी आपकी क्या हुई? गिर गई। ठीक है, डिके हो गई। तो नॉर्मल यही होता है कि अगर मार्केट एक जगह पे खड़ा रहेगा और टाइम डिके हो जाएगा तो थीटा डिके लग जाता है, जिसकी वजह से मार्केट वहीं का वहीं रहा। तो आज बोरिंग था क्योंकि आज कहीं थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा था। तो मैं इस बात को क्यों समझा रहा हूँ आपको इतनी देर से? क्योंकि आज मुझे डाटा में कहीं भी थ्रेशोल्ड्स नहीं मिल रहे थे। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कहीं भी बिग प्लेयर की एक्टिविटी नहीं मिल रही थी मुझे कि यहाँ भी मछली एक्टिव है, यहाँ बिग फिश एक्टिव है, मतलब कि मैं एक डायरेक्शन सेटअप कर पाऊँ, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे मेरा डाटा सही बता रहा था कि मार्केट में आज ट्रेडिंग वाला मार्केट नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। ठीक है, कि मैं क्या लिख रहा था। तो आज का डाटा ये देख लो। ठीक है, ये है आज का डाटा ईओडी। सो दिस इज एफआई डाटा, दिस इज रिटेलर डाटा, दिस इज डीआई, दिस इज ब्रोकर्स। ठीक है, तो ये 4 लोग होते हैं मार्केट ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं रिटेलर। ठीक है, तो हम फॉलो करते हैं एफआई को हमेशा। ठीक है, और डाटा जो आता है हमारा इसमें आता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे का डाटा है जो आप ये वाला डाटा देख रहे हो, ये सीरीज का, ये इंट्राडे का डाटा है। ठीक है, जो आज हुआ। ठीक है, बाकी मैंने ईओडी को कैसे पढ़ते हैं कल वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं जल्दी ये वीडियो कोलैप्स करूंगा। ठीक है, सो दिस इज एफआई डाटा। हेयर यू कैन सी देयर नो बिग पोजीशन, कोई बड़ा थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि एफआई फ्यूचर लिटिल बिट बेयरिश था। कोई बड़ी पोजीशन से नहीं, ये इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसको पोजीशन मार्क करो। ठीक, जब तक यहाँ पे 7-8, यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 7 के ऊपर वैल्यू नहीं होगी तब तक बड़ी फिगर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि है तो न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल कंसीडर करोगे ना कि वीकनेस। ठीक है, इसको बेयरिश नहीं न्यूट्रल कंसीडर करोगे। न्यूट्रल से बेयरिश कह सकते हो क्योंकि लिटिल बिट पोजीशन है। लेट सपोज एक थ्रेशोल्ड होता है जो इसको बोलते हैं इंटेंशनली पोजीशन, वो इंटेंशनल पोजीशंस नहीं है ये। ठीक है, तो ये एफआई कैसा है? न्यूट्रल, मेरे अकॉर्डिंग न्यूट्रल। आप इसको बेयरिश बोल सकते हो। जो आपको कहीं और से भी अगर आप डाटा पढ़ते होगे तो वो यहाँ पे बेयरिश लिखेंगे। ठीक है, उनका लिखने का पर्पज यहाँ बेयरिश होगा। ठीक है, बेयरिश एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, बेयरिश। ठीक है, जैसे 1 रुपए और लाख रुपए अंतर है। ठीक है, 1 रुपए प्रॉफिट है, लाख रुपए प्रॉफिट है, तो वो बेयरिश शॉर्ट सबसे ज्यादा आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि एफआई बेयरिश ही, बहुत छोटी पोजीशंस है, कोई इंटेंशन पोजीशंस नहीं ली गई। ठीक है, वही समझाने की कोशिश करो। रिटेलर यहाँ पे बुलिश है, अभी भी रिटेलर बुलिश है। ठीक है, तो रिटेलर पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी डीआईएस का इतना बड़ा रोल नहीं है, ब्रोकर का भी कोई बड़ी फिगर नहीं है। तो इंडायरेक्टली फ्यूचर कैसा है? न्यूट्रल है। अब इसको मैं यही प्रूव करूंगा कि फ्यूचर में आज कोई भी पोजिशंस है वो बड़े प्लेयर्स की नहीं आई। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स आज फ्यूचर में कैसे थे? न्यूट्रल थे। ठीक है, न्यूट्रल से लिटिल बिट फ्यूचर निगेटिव ही है क्योंकि ब्रोकर्स भी निगेटिव 4th और ये 4th, तो लिटिल बिट मार्केट नीचे जाना चाहिए बट नहीं गया। ठीक है,
सो अब यहाँ पे मैं मूविंग करूंगा ऑप्शंस में। तो आज अगर ऑप्शंस भी देखोगे तो कुछ भी बड़ी पोजीशंस कहीं भी होल्ड नहीं की, कहीं भी 1 लाख के ऊपर कोई भी पोजीशंस नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन में भी आज उनका कोई एम नहीं था, ठीक है, जो भी था कुछ भी नहीं, कोई पोजीशन होल्ड नहीं हो रही है एफआई की, ठीक है, लिटिल बिट। तो ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। अगर ब्रोकर की बात करोगे तो लिटिल बिट ये बड़ी थोड़ी सी बड़ी पोजीशन है, जहाँ पे आप थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो ये पोजीशन पॉजिटिव है। तो ऑप्शन में एफआई न्यूट्रल, ठीक है, मैं एफआई को पढ़ता हूँ तो एफआई न्यूट्रल है ऑप्शंस में भी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन कैश डाटा। तो यहाँ पे अगर आप समरी बना रहे हो तो समरी अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे एक कैश डाटा देख लेते हैं। तो कैश में अगर देखो तो आपको दिखेगा कि कैश में एफआई ने सेलिंग कर रखी है जबरदस्त, ठीक है, 2000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है। इसका मतलब क्या है, एफआई कैश में नेगेटिव है, ठीक है। बस एक सेगमेंट है जहाँ पे थ्रेशोल्ड है कैश, अदरवाइज एवरी सेगमेंट में एफआई क्या है, न्यूट्रल था, ठीक है। नाउ इंट्राडे का जो डाटा आया, ठीक है, जो पूरा डाटा आया ईओडी में, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ एफआई ट्रेड करते हैं, जहाँ हम लोग भी ट्रेड करते हैं। एक होता है कैश सेगमेंट, एक होता है फ्यूचर सेगमेंट, एक होता है ऑप्शन सेगमेंट, ठीक है। तो कैश सेगमेंट कैसा है, सेलिंग की एफआई ने, फ्यूचर में क्या है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है तो न्यूट्रल है, ठीक है, और ऑप्शन में भी न्यूट्रल है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि मेन विजन न्यूट्रल, ठीक है, और बायास वीकनेस। तो मार्केट अभी कैसा है, न्यूट्रल टू नेगेटिव, न्यूट्रल टू नेगेटिव है, मतलब ऊपर जाने की गुंजाइश करेगा बट सेलिंग फिर से आएगी। इंडायरेक्टली ये समझो न्यूट्रल टू नेगेटिव। ये मेरा घर का डाटा नहीं है जो मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एनएससी है, ठीक है, बट इसका आप कुछ भी ले सकते हो विजन, ठीक है। तो इसका डिस्क्लेमर यही रहेगा कि आप अपने हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। बस मैं आपको ये सीट दिखाने आता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन एफआई पोजीशन। तो आज कोई बड़ी वैल्यू नहीं आई, तो एफआई पोजीशन सेम है जो पुरानी पोजीशन हैं। ये पुरानी पोजीशन है एफआई की, जिसमें से एक लॉस में चल रही है, बाकी दोनों उस प्रॉफिट में, ठीक है। तो मार्केट आज यहाँ तक गया भी नहीं, अगर जाता तो भी क्या होता है, आता। तो अभी ये सारी 3 पोजीशन एफआई की होल्ड है, ठीक है, एक लॉस में चल रही, 2 बड़े प्रॉफिट में चल रही, ठीक है। तो इनका एवरेज जो है, इनका एवरेज है जो शॉर्ट साइड का एवरेज है वो रहेगा बाई 286, कुछ ये एवरेज है एक, और इसका क्या है बाई 265, सॉरी बाई 240, ठीक है। तो इंडायरेक्टली मार्केट अभी बाई 286 के नीचे ही है, ठीक है। तो उनको ह्यूज प्रॉफिट ही हो रहा है इंडेक्स। ये 22,000 पोजीशन है और ये 10,000 पोजीशन है। तो अकॉर्डिंग टू डी, नहीं समझे इसको मैं समझा दे रहा हूँ, वो मैं थोड़ा जल्दी बोल गया तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं दोबारा इसको समझा दे रहा हूँ मैं क्या बोलने वाला था। इस सीट को जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से वो। अब यहाँ पे देखो मैं लिखने की कोशिश करूँगा, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ। दिस इज ओपन पोजीशन, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन, 3 पोजीशन ओपन है। इनका एवरेज निकालोगे सेम साइड सेम पोजीशन, तो दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज बचपन में निकालते आए हैं, ठीक है। तो अगर आप एवरेज निकालोगे शॉर्ट पोजीशन का तो एक एवरेज निकलेगा, इसको बोलते हैं एवरेज शॉर्ट, कि कहाँ पे है, ठीक है। तो वो आपका आएगा अप्रॉक्सीमेशन 22,286, अगर निकालोगे ये आएगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग का निकालोगे तो लॉन्ग का एक ही पोजीशन है तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज ही क्या है, वो सेम ही वही होगा। तो लॉन्ग का होगा आपका 22,240। अब समझो 240, अब ये वर्ड मैंने जो लिखे हैं अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे अप्लाई करो। मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ अप्लाई सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं 2 वर्ड प्लॉट करूँगा, 22,286, एक सेकेंड में हो रहा है लगभग एक, ये मैं इसकी कलर कोड कर दे रहा हूँ रेड, ये शॉर्ट का एवरेज हो गया, ठीक है, और लॉन्ग का एवरेज में प्लॉट कर दे रहा हूँ 2240। यहाँ पे, ठीक है, इसका कलर कोड ग्रीन कर दे रहा हूँ। ध्यान से, अब हो सकता है आपको समझ में आ जाए, मैं इसको बना चार्टिंग में कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यही मैंने चीज़ लिख दी। जो रेड लाइन है वो यहाँ पे 22,000 पोजिशंस हैं, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। ये 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एफआई ने शॉर्ट कर रखे हैं 22,287 का एवरेज, और ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जो एफआई ने बाई कर रखे हैं यहाँ पे। तो इंडायरेक्टली अभी मार्केट यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है तो इनका यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मेजर कर लो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इनका लॉस मेजर कर लो, क्योंकि ये लॉन्ग है, यहाँ बाई कर रखा बट ये नीचे है, ठीक है। तो इंडायरेक्टली इनको 10,000 ही कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा हो रहा होगा। आप समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 10 है,
तो डायरेक्टली क्या एफ को फायदा ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये समझाना चाह रहा था तुम्हें। ठीक है, तो फ्यूचर में एफ को कोई दिक्कत नहीं है, वो डिके ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, छोड़ो। नाउ मूविंग ऑन, आज जो टॉपिक का मेन पेज था कि आज बोरिंग क्यों था, ये मैं क्या पकड़ पाया। तो नॉर्मली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा लिखता हूँ कि मैं थ्रेशोल्ड्स फाइंड आउट करता हूँ। मेरे पास 3 सेगमेंट ऑफ डाटा होता है। ठीक है, 3 सेगमेंट, एक होता है कैश, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन। ठीक है, और मैं 2 खुद के इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। एक एमएफ, आज एमएफ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक आईएनटी स्कोर। ठीक है, तो आईएनटी स्कोर हमको ये बताता है कि आज हमें ट्रेड पुट में जाना है कि कॉल में जाना है। ठीक है, तो ये 3 और 2 प्लस 5 भी कंफर्मेशन यूज़ करता हूँ ट्रेड एंटर करने की। तो आज मुझे स्किल मैंने यूज़ करके बस मैंने 3 ट्रेड करवा दी थी, इससे ज़्यादा मेरे पास ट्रेड नहीं बन रही थी, और वो ट्रेड मैंने 3 ट्रेड हो गई थी। मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप दिखा दिया करो लास्ट में। तो ये मेरा है, यहाँ से गुड मॉर्निंग हुआ। ठीक है, यहाँ से देख लो। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक थे, एक HCL, एक पेज इंडिया 9:15 पे। तो इसका हाई और ऊपर था, 3185 तक हाई बनाया। फोटोग्राफ यहीं डाल के मैंने बोल दिया था, ये फायर्ड हो गया। ठीक है, तो इसका हाई ज़्यादा था, तो HCL सुबह सुबह ही फायर्ड हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा स्टॉक से कोई मतलब नहीं रहता। ये तो एक गैम्बलिंग पार्ट है। स्टॉक 9:15 पे कौन पकड़ पाता है पहला स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करो। पहले मुझे फ्यूचर पॉजिटिव मिला। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे बोरिंग हो रहा था। ध्यान से अब देखना कि आज बोरिंग क्यों था मार्केट। ठीक है, क्यों डिकेइंग था। मुझे पॉजिटिव मिला, ये फ्यूचर देखना कैसे डोल रहा है। पॉजिटिव मिला, इंटरडे इसको स्टार्टिंग निगेटिव मिला, फिर से फ्यूचर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर इंटरडे इसको निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे मैं बार बार यही लिखने की कोशिश कर रहा था सुबह कि ऑप्शन डाटा स्टार्टअप से निगेटिव तो हो गया है, बट थ्रेशोल्ड नहीं है, डाटा नहीं अलाइन हो रहा है, नो डायरेक्शन सेटअप। मेरी तरफ से कोई भी डायरेक्शन सेट नहीं की जाएगी। अगर रियल में देखोगे तो ये करेक्ट था। अब जाके यहाँ पे अप्लाई कर दो अपनी यही जो मैंने लिखा आज का मार्केट। अगर आप यहाँ अप्लाई कर दोगे, जैसा कि आज मार्केट था होल डे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, तो ये पहले नीचे जो मैंने बताया था। ठीक है, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। इंडायरेक्टली क्या था, ये कोई डायरेक्शन सेटअप नहीं कर रहा था। इंडायरेक्टली क्या था कि आप कहीं भी ट्रेड लोगे, आप कैसल मार देगा। तो वही मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की थी कि डाटा अलाइन नहीं है, नो डायरेक्शन सेटअप। हम कोई डायरेक्शन सेटअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक कन्विक्शन ट्रेड करता हूँ अब थ्रेशोल्ड पकड़ के कि एक ही ट्रेड करो, बस वन शॉर्टेड ट्रेड होनी चाहिए। फिर इंटरडे स्कोर पॉजिटिव चलने लगा, कैश पॉजिटिव हुआ, इंटरडे स्कोर पॉजिटिव हुआ, ऑप्शन डाटा निगेटिव चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी चेंजमेंट आ रहे थे। डाटा नॉट लीनियर मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि डाटा में चेंज हो रहे थे बार बार। तो मैं ये लिख रहा था डाटा नॉट लीनियर ड्यू टू ऑप्शन डाटा निगेटिव। डाटा लीनियर नहीं है क्योंकि ऑप्शन डाटा निगेटिव चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा था वेट करते हैं लीनियर डाटा का। मतलब लीनियर का मतलब होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लीनियर मतलब होता है कि सारे डाटा एक लाइन पे हों, मतलब निगेटिव निगेटिव निगेटिव। नॉन लीनियर होते हैं एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव दो पॉजिटिव, ऐसे करके, मतलब सेम साइज नहीं होगा डाटा का। ठीक है, स्ट्रेंथ वाइज। ठीक है, तो मैंने ये लिखा जब तक डाटा निगेटिव नहीं, जब तक डाटा लीनियर नहीं होगा वी विल नॉट ट्रेड। हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपना पैसा नहीं फंसाएंगे। तो दिस इज गुड थिंग कि यहाँ पे हमने पेशेंस किया, वेट किया। मेरे पास कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं हो रही थी, नेट मनी फ्लो निगेटिव हो गया था, बट हमारा इंटरडे स्कोर बार फ्लक्चुएट कर रहा है। 933 देखो प्लस से निगेटिव, बार बार वही लिख रहा था जब तक डाटा निगेटिव नहीं होगा, जब तक निगेटिव बोल रहा हूँ सॉरी, जब तक डाटा लीनियर नहीं होगा अप एंड डाउन वेरिएशन आती रहेगी। तो यही अप एंड डाउन की बात कर रहा था मैं बार बार कि ये अप एंड डाउन वेरिएशन। तो ये मैं 9:33 पे लिखा, और अप एंड 12 बजे तक मार्केट आपका ऐसे ही रहा, अप एंड डाउन वेरिएशन। अगर आपने जाके देखा होगा तो 12 बजे तक हमको अप एंड डाउन वेरिएशन दिखी। तो इसका मतलब ये अपडेट मेरा बहुत अच्छा था कि अप एंड डाउन था, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यही एक डाटा की खासियत है जो हम पकड़ लेते हैं कि भाई ट्रेड कब करनी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड जब तक नहीं मिलेगा हम एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री मतलब हमें एक श्योर शॉर्ट ट्रेड करनी होती है। ठीक है, तो ना मूविंग ऑन अगेन। तो यही लिख रहा था मैं, ऑप्शन डाटा इंटरडे को नॉन लीनियर मींस ट्रेड सेटअप हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इंटरडे स्कोर हमारा एक जोन में आ गया था निगेटिव, थोड़ी देर स्टेबल जोन में था। तो मैं लिख रहा था ऑप्शन डाटा इंटरडे को नॉन लीनियर मीन्स हम अब ट्रेड पुट बाइंग में करेंगे, और थ्रेशोल्ड होगा तो करेंगे। ठीक है, बट हम सी को नहीं करेंगे। इसका मतलब यही था कि पुट बाइंग में होगी ट्रेड हमारी, थ्रेशोल्ड का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरडे स्कोर अच्छे जोन में चला गया था। फिर हमारा फ्यूचर सेम टाइम पे नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास दो डाटा। अब यहाँ पे देखो लीनियर डाटा, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज दिख जाएगी। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि होप समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पे 936 यहाँ पे मैंने डाटा डाल दिया। नाउ डाटा इज ऑप्शन निगेटिव, फ्यूचर निगेटिव, इंटरडे ये निगेटिव, और कैश भी हमारा एक निगेटिव हो गया।
कैश भी, ये लिखा कैश डाटा आल्सो, नाउ ऑल डाटा लीनियर निगेटिव। अब देखो मुझे पता कब चला, 9:35 के बाद पता चला। अवॉइड सी बाइंग ओनली पुट बाई इन डिप। अब हम पुट को बाई करेंगे डिप में, क्योंकि अब मुझे पुट बाई कर। फिर मैंने रेट दिखाई 20,600, ये फिर निफ्टी की ट्रेड थी, ठीक है। ये ट्रेड मैंने निगेटिव में सेटअप की, फिर से मेरा फ्यूचर डोल रहा था, ठीक है। फ्यूचर फिर से पॉजिटिव हो गया, इंडायरेक्टली यही आज चलता रहा, ठीक है, टोटली। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड की थी, ये फिर 130 से 143 आ गई, फिर थोड़ी डिप हुई थी, बट डाटा में कोई बड़े थ्रेशोल्ड नहीं चल रहे थे, ठीक है। यही लिख के आ रहा है कि नो थ्रेशोल्ड अवेलेबल। एक सेकेंड, कहाँ गया डाटा, स्टिल लीनियर निगेटिव, नो थ्रेशोल्ड अवेलेबल टिल इन डाटा। ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे यही लिखा है। 10 बज गया, कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा था, लीनियरिटी मिल रही थी। लीनियर का मतलब होता है कि निगेटिव मिल रहे हैं बट थ्रेशोल्ड नहीं, बड़ी मछली नहीं मिल रही मुझे कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। फिर कैश डाटा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे 10 बजे फिर से डाटा चेंज होने लगे। नाउ कैश इज कॉन्ट्रा, अब कॉन्ट्राडिक्टरी डाटा हो गए। फिर मैंने लिखा भाई वेट करते रहें जब तक थ्रेशोल्ड ना मिले, ठीक है। कैश डाटा ओवरलैप। तो अब ये बोलोगे वो वाली ट्रेड का क्या हुआ, वो वाली ट्रेड का जाके मैंने स्क्रीनशॉट वहां पे डाल दिया, तो वहां फायर्ड हो गई थी, 162 तक गई थी वो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं, वहीं पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया था, तो वो 2 ट्रेड हो गई थी मेरी वहाँ पे। तो फिर ये ऐसे ही चलता रहा। कैश डाटा निगेटिव, वेटिंग फॉर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मुझे मिल ही नहीं देता। ऑल डाटा स्टिल लीनियर टिलियड, स्टिल वेटिंग फॉर थ्रेशोल्ड। मैं वेट ही करता रहा, आज मुझे कहीं पे भी ट्रेड सेटअप करने का मौका नहीं मिला। कैश डाटा निगेटिव बट नो थ्रेशोल्ड, ठीक है। सेम इन ऑप्शन डाटा, थ्रेशोल्ड नहीं है, ठीक है। एंड इट हैज नो थ्रेशोल्ड, सो वेट करते रहें, जब थ्रेशोल्ड मिलेगा तभी एंट्री लेंगे। बस यही मैं लिख रहा था। कैश डाटा निगेटिव, थ्रेशोल्ड स्पेसिंग नहीं है। इंडायरेक्टली देखो यहाँ पे एक स्टेट मैंने दिखाने की कोशिश की भी थी, जहाँ से देखोगे तो स्टेट यही थी। लॉन्ग एंड शॉर्ट में देखो, शॉर्ट बिल्टअप आ रहा था थोड़ा ज़्यादा, तो फ्यूचर मेरा इसलिए निगेटिव था क्योंकि लाइव में शॉर्ट ज़्यादा कर रहा जा रहा था। तो यही आया है, कुछ पोजिशन आज शॉर्ट की, एफ आई की शॉर्ट साइड और ब्रोकर की भी शॉर्ट साइड एक्टिव थी आज। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पोजिशन शॉर्ट साइड ली गई होंगी, लास्ट में थोड़ी सी बची होंगी रेसिड्यू, तो शॉर्ट थी वो कर रहे थे आज, ठीक है। बट ज़्यादा होल्ड नहीं था, ठीक है। इसके बाद एक ट्रेड और आ गई थी, ये 111 115, ये फिर निफ्टी एक ट्रेड ये थी, ठीक है। ये स्किल ट्रेड थी कि बाय ऑन डिप में हम पुट ही कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमारे पास कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं था। ये ट्रेड मेरी तुरंत फायर्ड हो गई थी। उसके बाद तुरंत 114, ठीक है। उसके बाद 132, बस यहाँ तक मेरा ट्रेड खत्म हो गया। इसके बाद यही लिख रहे थे भाई एक ही ट्रेड हो पाई है, हम पुट में डिप लेके बाई कर रहे हैं, होप नून में हमें थ्रेशोल्ड मिल जाए, आफ्टरनून में हमें थ्रेशोल्ड मिल जाए। 11:35 तक हमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा था, यही लिख रहे थे, स्टिल वेटिंग फॉर थ्रेशोल्ड। आज बोरिंग चल रहा था मार्केट टोटली, आज स्टिल बोरिंग चल रहा था। ये सब डाटा है, ऑप्शन डाटा पॉजिटिव, नो थ्रेशोल्ड सीन, ऑप्शन डाटा कॉन्ट्रा विद कैश डाटा कॉन्ट्रा। यही सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं लाइव में पहचान जाता हूँ मार्केट को। फिर एक यहाँ पे मेरे पास ये थी कि मिड कैप की एक ये ले लो, ठीक है, पुट, अगर रिस्क लेना है तो 10,325 में ले लो, 8 से 10। तो ये एक बार ट्रेड ये फायर्ड हो गई थी, ठीक है। एक बार 24 आ गई थी ये, और इसका स्क्रीनशॉट 2 बार हुआ था। ये मैं यही डालने की कोशिश की थी कि ये देखो मिड कैप 8 से 10 के बीच में हमारा बाइंग है, और यहाँ तक बस यही एक दो ही, सॉरी 3 ट्रेड थी, यही 3 ट्रेड मैंने आपको दिखा दी जो दी गई थी। तो 3 ट्रेड ही हो पाई, बाकी कुछ भी नहीं था। फाइनली नो मूवमेंट बेटर डिसीजन, यही मैंने लास्ट में डाला 3:21 पे ये मैसेज। फाइनली नो मूवमेंट बेटर डिसीजन, नो ट्रेड अवॉइड मार्केट। इसका मतलब क्या था कि डिसीजन हमारा सही था, पेशेंस से हम वेट करते रहे, आज ट्रेड कहीं पे नहीं थी। और फाइनली ये इसलिए सही था क्योंकि आज सी भी डिके हुई 18% एंड पुट भी आपकी डिके हुई। इंडायरेक्टली कहीं भी आज अगर आप सी लेते तो भी फंस जाते, पुट लेते तो भी आप फंस जाते, ठीक है। इंडायरेक्टली बस यही था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं वो ट्रेड आपको स्क्रीनशॉट में वहाँ पे मैंने डाल रखा है दूसरे वाले ग्रुप में, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। सो यहीं तक था हमारा सफ़र जो मैंने आपको बता दिया। अब जाके यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, वो 2 ट्रेड यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने, आप जाके खुद से देख सकते हो। ये यही स्क्रीनशॉट 130 वाला जो ऊपर दिखाया था, ये 162 तक गई थी, ये 114 से 132 तक गई थी, और यही तीन ट्रेड मैंने दिखाई इसलिए थी कि यही 3 ट्रेड हुई थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फाइनली क्या ये पता चला कि आज मार्केट बोरिंग क्यों लग रहा था, क्योंकि एक रेंज ऐसे 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 ऐसे, फिर ये मूव था बड़ा, ठीक है, यहाँ कैप्चर नहीं हुआ, ये यहाँ पे सारा डिकेइंग, और फिर ऊपर जाके सडन गिर जाना, ए बी डिके, मतलब इंडायरेक्टली 12 से यहाँ से 3.5 घंटे आपका मार्केट डिकेइंग करा गया पूरा सी को। इसलिए आज सी आपके 18% डाउन थी, एटीएम वाली भी, और पुट भी आपके 18% डाउन थी। इंडायरेक्टली क्या था, कहीं पे भी ट्रेड आपकी सेटअप नहीं हो पाई। सो होप कल पकड़ लेंगे। इंडायरेक्टली क्या है कि जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आएगा, एक हेल्दी डिस्कशन करने का मतलब यही था मेरा आपसे, कि जैसे मैं आज पूरे दिन पेशेंस के साथ वेट करता रहा,
तो ऑप्शन में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन डाटा को, ठीक है, ऑप्शन में जितने भी, तो उनको पेशेंस ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस अगर नहीं करेंगे और डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑप्शन ही हमेशा मास डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब समझते हो? मास डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, मतलब आपकी सारी कैपिटल उड़ा देगा, ठीक है, और आप सड़क पे भी आ सकते हो जो ऑप्शन करते हैं। इसलिए ऑप्शन करने वालों को हमेशा डिसिप्लिन ज़्यादा रखना है, 100% आपको डिसिप्लिन देना, पेशेंस। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, पेशेंस से बैठे रहो, क्योंकि वन ट्रेड वन शॉट में फाइट हो जाएगी और सबसे ज़्यादा पैसा बन जाएगा ऑप्शंस में, क्योंकि बायर्स को हमेशा डिके का ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए जब तक डिके हो रहा है आप मार्केट से अवॉइड रहें, ठीक है। तो आज मुझे कहीं थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा, तो मुझे बड़ी मछली नहीं मिल रही, और आज यही आया है ईओडी में, कहीं बड़ा कोई भी बड़ा पोर्शन एफआई का नहीं था, इंडायरेक्टली क्या था, आज हमको भी लाइव में नहीं मिला, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से। राधे राधे। अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं तो कोई इशू नहीं थी।